हेलो दोस्तों, ओसीडी रिकवरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आगे बढ़ने के पहले आप नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक बटन को हिट करना सुनिश्चित करें। हम जितना अधिक लाइक पाएंगे उतना अधिक लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और उतनी अधिक जानकारी मैं लोगों के बीच पहुंचा सकूंगा और ये बता पाऊंगा कि मैं गंभीर पैनिक अटैक से कैसे बाहर निकला, मैं रिकवरी में कैसे पहुंचा और मैंने कैसे उन कुछ सालों में कुछ प्रोग्रेस किया। मूल रूप से इस सोच की मैं क्रॉनिक चिंताओं का एक रोगी हूँ। मैं उस जगह जहाँ हालांकि कभी कभी चिंताएं होती है, क्योंकि मैं पूरी तरह से रिकवरी के अंतिम छोर पर नहीं हूँ, फिर भी वो सब कुछ जो मैंने अपने जीवन में करना चाहता हूं कर सकता हूं और ये मुझे कुछ भी करने से रोकने वाला नहीं है। ये रिकवरी यात्रा का अहम हिस्सा है और फिर से इसके बारे में और जानने के लिए हमेशा नीचे कमेंट करें कि क्या आप देखना चाहते हैं। जितना अधिक संपर्क आप देखते हैं, मैं हर रोज 15 से 20 मिनट यूट्यूब के सभी कमेंट्स का जवाब देने में खर्च करता हूं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो जरूर पूछें। अगर वो बेहतरीन है, अधिक ब्रॉड टॉपिक्स, तो उनका जवाब देना मुश्किल होगा। अगर वो उस वीडियो से जुड़ी खास चीजें हैं जो आप देखना चाहते हैं तो मैं जितनी जल्दी होगा मैं उनका जवाब दूंगा। तो आज का वीडियो है निक की सलाह पर पैनिक अटैक्स। अक्सर मैंने देखा है कि पैनिक अटैक टॉपिक को गलत तरीके से कवर किया जाता है और अब ये क्रॉनिक चिंता से पीड़ित लोगों के लिए है, तो जो कोई भी क्रॉनिक चिंता से पीड़ित है ये वीडियो उनके लिए है। मैं क्या सोचता हूं और मेरे लिए क्या काम किया और मैं जो देखता हूं वो अक्सर गलत किया जाता है और क्यों बहुत सारे लोग पैनिक चिंता के चक्र में फंसे रह जाते हैं। तो जो पहली बात मैं आज करना चाहता हूं, असल में आपको पैनिक अटैक के बारे में क्या जानने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा न्यूरोफिजियोलॉजी की तरह का। तो मैं हमेशा इसके बारे में बात करता हूं। जैसे आपको चिंता नहीं करनी है लिम्बिक सिस्टम में थैलमस और इस तरह की बाकी चीजों के बारे में। अगर आपने इनके बारे में कभी नहीं सीखा है तो ये अच्छा है अगर आप सीखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप असलियत में रिकवर होने के लिए इसे सीखना चाहते हैं तो ये सच नहीं है। खास तौर पर पैनिक की समस्या को लेकर आपको इसे जानने की जरूरत नहीं है। आपको डर को समझने और अपने एहसास के साथ निश्चिंत रहने की जरूरत है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत बात करने वाले हैं। पॉल डेविड की बुक एट लास्ट अलाइव एक बहुत ही अच्छी उदाहरण है ये समझाने के लिए कि आपको क्या जानने की जरूरत है। और मैं लोगों से यही बोलता हूँ कि आपकी इच्छा की ऊर्जा है और आपको मूल रूप से क्रॉनिक चिंता है, क्योंकि आपको जरूरत से अधिक परेशानी है और ये आपकी सोच के साथ कि मैं इसका सामना नहीं कर सकता इससे और बढ़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि पैनिक खुद में इसे अंत तक ले जाने वाले विश्वास का कारण है। ये असल में ऐसा है कि आप कैसे इसका जवाब देते हैं। ये ऐसा विश्वास है जो आपको होना ही चाहिए और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एहसास से सहमत होना है, जैसे कि ओह मुझे पैनिक अटैक आना पसंद है, क्योंकि किस बेवकूफ को पैनिक अटैक आना पसंद होगा। मैंने अपने कैमरे पर बस थूक दिया। लेकिन ये जानना जरूरी है कि यही वो विश्वास है जो बड़े हुए जवाब को संचालित कर रहे हैं। वो प्याज का ऊपरी भाग जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। तो वो कौन से कुछ आम अंधविश्वास हैं जो पैनिक अटैक के बारे में मैं सुनता हूँ सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, बातचीत के दौरान, सेमिनार में और बहुत सारे पोस्टों पर भी। मैं यही सुनता हूँ, ठीक है हमने ग्राउंडिंग टेक्निक के बारे में बात की है, ओह 5 चीजें जो आप सूंघ सकते हैं और 5 चीजें जो आप महसूस कर सकते हैं, और फिर काउंटिंग करते हैं। हम बस बैठकर काउंट करेंगे। बैठने के लिए जो कुछ भी आप कर रहे होंगे उसे रोक दें, शायद उस समय ध्यान लगाएंगे, कुछ गहरी सांसें लेंगे और ऐसे ही बढ़ेंगे। लंबे समय के ध्यान के खिंचाव की टेक्निक को अपने को अधिक व्यस्त रखने का तरीका है। क्रॉनिक चिंताओं के लिए सिर्फ ध्यान लगाना काफी अच्छा है। मैं उनकी सलाह देता हूँ, वो बहुत सारे लोगों को इससे बाहर निकलने में मदद करता है। लेकिन मुझे ऐसा भी पता है कि बहुत सारे क्रॉनिक चिंता से पीड़ित लोग अपने विश्वास के तंत्र पर अधिक काम करना चाहते हैं। वो अपने असली पैनिक को कैसे देखते हैं, जैसे वो क्या सोचते रहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि उनका क्या होगा अगर वो अगले साल भी ऐसे ही रहते हैं। ये हमेशा के लिए उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। अगर उस तरह का विश्वास तंत्र आपका है तो ये, जैसा मैंने कहा, अपने उस जवाब और विश्वास को बढ़ा देना है। जब आपको क्रॉनिक चिंता होती है, हम सब जानते हैं ये अजीब है, क्यों? हम बस बैठेंगे और आराम करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता है, क्योंकि अगर आपको कभी क्रॉनिक चिंता की समस्या हुई है, आपका दिमाग पागल हो जाता है। क्या होगा अगर ये मेरे दिल को तकलीफ देगा, दिमाग को तकलीफ देगा? क्या होगा अगर इससे मेरे शरीर को कुछ गंभीर समस्या हो जाती है? तो असल में आप इससे बाहर निकलने रास्ते का विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो कम विश्वास होना कुछ समय का समाधान है। मैंने लोगों से सुना है वो उस भरोसे को जो उन्हें अच्छा लगता है पसंद करते हैं, और मैं उनसे कहता हूँ क्या इससे तुम्हें लंबे समय में फायदा होता है? और वो कहते हैं नहीं, क्योंकि दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ बड़े अंधविश्वास हैं जो मैं अक्सर सुनता हूँ। मैं देखता हूँ जब लोग पैनिक अटैक को कैसे संभालना है को लेकर बात करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए जब हमें पैनिक अटैक आता है। ये सुनना आसान नहीं है, ये मुश्किल है, ये सिर्फ एक कला है। ये ऐसी मांसपेशी है जो आपको बनानी है, और वो भी बिना कुछ किए। अब जब मैं कहता हूं कि कुछ ना करें, मैं नहीं कहता कि शारीरिक रूप से कुछ ना करें। जैसे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी अपना दिन बिता रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं।
और आप शायद जमीन पर गिर सकते हैं। जैसे अपना सबसे बुरा समय कहिए कि आपको पैनिक अटैक आता है, आपके परिवार और दोस्तों के सामने आप जमीन पर गिर जाते हैं। ये जैसे है, हे भगवान, निक पागल है, निक पूरी तरह कंट्रोल के बाहर है, हमें किसी को बुलाना होगा। बहुत से लोग जिन्हें अस्वीकार होने से डर लगता है, तो अगर आपके पास एक अच्छी समझ वाला विश्वास नहीं है जो अक्सर पैनिक के साथ जुड़ जाते हैं, ये बहुत हल्का और आपको बहुत तरीके से सूचना देने वाला होगा। तो अस्वीकार होने का डर मैं महसूस कर चुका हूँ। अस्वीकार होने के डर का पैनिक अटैक के साथ क्या संबंध होता है, मैं आपको साधारण तरीके से समझाता हूँ। आपको जब पैनिक अटैक आता है तो आप डर जाते हैं। ये सब लोग नहीं बोल रहे। अगर मैं किसी के साथ काम करता या बात करता कि आपको जब पैनिक अटैक आता है तो आप डर जाते हैं और आप दूसरों के सामने गिर जाते हैं, तो वो आपका आकलन करेंगे। क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली जाए, डर का डर। क्या होगा अगर मैं हमेशा ऐसा ही रहा, और इस तरह की चीजें। तो सबसे अच्छी चीज जो आप करना चाहते हैं, और मैं इस पर काफी वीडियो भी है, कि आप अपना LFT बढ़ाना चाहते हैं। क्या LFT क्या है? कम निराशा की सहनशीलता, जो कि डॉक्टर एल्बर्ट एलिस को पढ़ने वाली सूची की पहली किताब हाउ टू स्टबनली रिफ्यूज टू मेक योरसेल्फ मिजरेबल अबाउट एनीथिंग और द मिथ ऑफ सेल्फ एस्टीम में दी गई है। ये बस 2 महान बुक्स हैं। हाउ टू स्टबनली रिफ्यूज कम निराशा की सहनशीलता बनाने की एक अच्छी बुक है, और फिर विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग शायद सबसे अच्छी किताब है। देखो, ये आदमी किससे गुजरा है अपने पूरे परिवार को खोकर, जैसे बकवास के लिए। ऑशविट्ज, और मैंने अक्सर लोगों की ऐसी बातें करते सुना है कि इसका पैनिक अटैक से कुछ संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी समझ पैनिक अटैक के समय बहुत बढ़ जाती है जब ऐसे लोग होते हैं जो सच में कंसंट्रेशन कैंप्स में काम के दौरान मर जाते हैं। ये शायद इतना चिंता का विषय नहीं है। तो आपको पता है मुझे समस्या है और उन्हें नहीं है, सिर्फ इस सोच के संदर्भ में कि सब ठीक है। ये आपको समझना है कि जो कि आभार की ओर भी जाता है, और ये महसूस करना कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप काम पर जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर से खाना लाते हैं, जिम, हाइक पर जाते हैं, जबकि आपको पैनिक अटैक आता है। तीसरी दुनिया के देशों में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें पैनिक अटैक आते हैं, जो ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी चीज असल हिस्सा है। तो ये आपका थोड़ा बहुत समय लेगा निराशा की सहनशीलता को बनाने में, ऐसे बिंदु पर पहुंचने में जहां आप खुद ही अपना दिन भर काट सकते हैं। जबकि ये ऐसा है कि जैसे कुछ तब करना जब आप थोड़ा बकवास सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। मैं यहाँ बैठकर आपको परियों की कहानी नहीं सुनाने वाला, और मैं आपसे मधुर आवाज में बात भी नहीं करने वाला। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि असलियत में कैसा है। पैनिक अटैक जब अपने चरम पर होता है तो उसे संभालना आसान नहीं होता है। जब इसको लेकर हमारा विश्वास है कि हम इसे बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन आप इस एहसास के साथ रह सकते हैं। आप इसमें तब तक रह सकते हैं जब तक ये वहां रहता है और आप डर को कम नहीं कर देते हैं। और जब तक आप डर को कम करके असली विश्वास का सामना नहीं करते हैं, वो वापस दोबारा हो सकता है, दुर्भाग्यवश बैकग्राउंड में। लेकिन ये पूरी परीक्षा अधिकतर लोगों के लिए ऐसी ही होती है। अब ऐसे लोग हैं जिनको पैनिक अटैक आते हैं और निश्चितता की ओर जाते हैं और 100% सही हो जाते हैं। ये पूरी तरह सही है। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था। तो ये नंबर 4 पर जाता है कि विश्वास जो कि पैनिक चक्र को ड्राइव करते हैं। तो पहला विश्वास मिला, ठीक है, डर का डर। ठीक है, डर का डर क्या है? हमें हमेशा फंसे रहने का डर होता है। मेरे जीवन को बर्बाद करने का डर, हर एक इवेंट को बर्बाद करने का डर, क्या होगा अगर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया, और यही सब कि क्या होगा भविष्य जैसे डर का डर, क्या होगा अगर मैं एहसास का सामना नहीं कर पाया। और फिर हम FOJ, अस्वीकार होने के डर के बारे में FOJ, FOR, सुनिए मैं सही बोल सकता हूं, मैं कसम खाता हूं, FOJ। मुझे नहीं पता क्यों मैं जे को अस्वीकार के बीच से निकाल देता हूं, मैं उसे शब्द के सामने रख देता हूं। तो अस्वीकार होने का डर बड़ा है, और मुझे नीचे बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं आप डर के डर से और अस्वीकार होने के डर से संघर्ष कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट करें। और जैसा मैंने कहा, जैसे ही वीडियो डाला जाता है उसके 24 घंटे में ही मैं वापस आकर उसके कमेंट्स को देखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कैसा लगता है। हे भगवान, मुझे अभी नई नौकरी मिली है, मैं अभी अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, मुझे महान जॉब मिली, और क्या होगा अगर वो सोचेंगे कि मैं पागल हूँ? क्या अगर मैं बेवकूफ लगता हूँ? मुझे नहीं पता कि मैं अस्वीकार होना संभाल पाऊंगा। और यहीं पर डर का डर और अस्वीकार होने का डर है, अंदर आता है। और नीचे कमेंट करें अगर आपके साथ भी ऐसा ही है। खास तौर पर स्वास्थ्य का डर, जैसे स्वास्थ्य भी डर के डर को नुकसान पहुंचाता है। क्या होगा अगर मुझे हार्ट अटैक आता है? क्या होगा अगर अपने शरीर में होने वाले पैनिक से युवा मर गया? सभी डर का डर, अस्वीकार होने का डर, स्वास्थ्य का डर और ऐसी चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपके पास इस समय जो विश्वास है, हमें पता है हमारे पास प्याज है, ठीक है, ये प्याज है, मेरी मुट्ठी, ऊपरी परत। अगर आप एक बार को हटा देते हैं, ठीक है, ये एहसास भी जरूरत से ज्यादा आती है। मेरी समझ से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ये बर्बाद नहीं हुई है, जैसे ये सोखती हो, ये अभी सोखती है। ये बहुत बुरा है, लेकिन भले ही एहसास सोखता हो, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी पूरी जिंदगी सोख ली जाएगी। एक बार आप समझने लगेंगे कि पहली परत चली गई है, ये जैसे आरामदायक है। मैं अभी भी चिंतित हूं, जैसे बहुत अधिक चिंतित। जब मैं रिकवरी पर काम कर रहा था, मैं बहुत लंबे समय तक चिंतित था।
लगभग 1 साल हर दिन ऐसा नहीं हुआ कि ये किसी दूसरे दिन या दूसरे हफ्ते मेरे दिमाग में ना हो। ये हमेशा बैकग्राउंड में था और इसका कुछ अंश हमेशा मौजूद था, लेकिन मेरी जिंदगी पर उसकी कोई पकड़ नहीं थी, कोई पकड़ नहीं। और मैं हमेशा जेन के हाल के वीडियो की बात करता हूँ। अब मैं बिल्कुल भी रिकवरी की तारीखों को नहीं देखता हूँ। मेरे पास तारीख है, मेरी गंभीरता की तारीख। मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे 1 मई 2020 मेरे गोल का दिन है। ये ऐसे है कि मैं उस दिन वीडियो गेम नहीं खेलूंगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते 100 घंटे खेलता था, क्योंकि मैं इन पैनिक के अधिकतम स्तर में था। जब मैं वीडियो गेम खेलता था मैं जैसे था, हे भगवान मुझे कितना अच्छा लगता है। नहीं, ये जैसे एक लाइट के स्विच की तरह था। कोई पैनिक, कोई एहसास और कोई बूम नहीं। तो जैसा मैंने कहा, नीचे कमेंट करें डर से डर के बारे में, स्वास्थ्य के डर के रिजल्ट के बारे में और अस्वीकार होने के बारे में। ये 3 बड़े डर के डर हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं। क्या होगा अगर मैं चिंता के साथ फंस गया? और कंसंट्रेशन भी एक बड़ा वाला है, ये जैसे छुपा हुआ है। ठीक है, अगर मैं सच में किसी से बात कर रहा हूँ, कल अमेरिका में थैंक्सगिविंग की छुट्टी थी और मैं वहां किसी से बात कर रहा था और उसने कहा, हे भगवान तुम मेरे दिमाग में कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि निश्चित है आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी कोशिश करके मौजूद रह सकते हैं बिना जोर दिए, और शायद कुछ जानकारी को आप याद न रख सकें। जब आप चिंता के बारे में सोचते हुए क्रॉनिक तरीके से फंसे हो, लेकिन आप फिर भी ये कहते हुए कि आपको कोई जानकारी नहीं याद रख सकते जो अपने में लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। तो याद रखें, हमने जो बात किया हमें वो अंधविश्वास है। मैं निश्चित हूं आप में से बहुत लोगों ने कुछ चीजें सुनी होंगी और आप उन्हें नीचे लिख सकते हैं। ये कुछ और बातें हैं जो लोगों ने मुझसे आज तक बोली हैं, और ये किसी की गलती नहीं है। ये समझना मुश्किल है कि ये कैसे रोक कर अटकाता है। जब आपने कभी भी क्रॉनिक चिंता के बारे में महसूस नहीं किया है, मेरा मतलब है क्रॉनिक, ये वो 24/7 बता रहे हैं। कभी कभी ये अच्छा लगता है, ये लगता है 3 है, लेकिन ये कभी भी शून्य नहीं होता। ये हमेशा जैसे गूंजता रहता है। ये जैसे बैकग्राउंड का भूत है। कभी कभी ये भूत आपके नजदीक आ जाता है और ये क्या हुआ जैसे 10 में 9 बार होता है, वापस चला जाता है, क्या हुआ 10 में 3 बार, लेकिन ये रास्ते में हमेशा गूंजता रहता है। ऐसा क्रॉनिक चिंता से पीड़ित अधिकतर लोगों के साथ होता है। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य है, लेकिन आपको हमेशा क्रॉनिक चिंता होना जरूरी नहीं है। आप अपने को एक ऐसे बिंदु पर ले जा सकते हैं, क्योंकि याद रखिए इसमें अलग अलग स्तर होते हैं। पहले स्तर के लिए मैं हमेशा माली को चुनता हूँ। आप बस कुछ किताबें पढ़कर और उनके कंसेप्ट को समझकर तुरंत ही ठीक नहीं होने वाले हैं। आप अपने विश्वास पर कुछ तेज प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन उन समझ को बदलने में और अंतर महसूस करने में कुछ समय लगता है। मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, ये असल में आंतरिक द्वार है या बर्बाद करना है। चलिए मुझे एक उदाहरण के तौर पर लें, मैं सही रहूंगा। मैं चिंतित रहता हूँ इसलिए बहुत डरा हुआ था। ये मेरे जीवन में सब कुछ बर्बाद कर सकता था, उस तरीके से जैसे मैं देखना चाहता था, जैसे मैं एक खास तरह से देखना चाहता था। ओह, बहुत अधिक चिंता, मैं बहुत अधिक सामर्थ्य नहीं जुटा सकता, और ये सभी झूठे विश्वास जो अभी भी हैं, और मैं अभी भी किसी खास तरह से इसे देखना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अब और अधिक इसकी मांग नहीं करता हूँ जैसे पहले करता था। ये बहुत ही बड़ा है और बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए ये अंदर जाता है। जैसा मैंने कहा था, स्वास्थ्य, जिस तरह से आप अपने कंसंट्रेशन बादल को देखते हैं, जैसे ओह मैं कितना आलसी हूँ, क्या होगा अगर मैं क्रॉनिक तौर पर चिंता करके सो नहीं पाता हूँ। तो ये सब जुड़े हुए हैं। और फिर से नीचे कमेंट करके बताएं आप क्या सोचते हैं कि ये कुछ ऐसा है जिससे मैं लंबे समय तक परेशान था और अभी भी उसका कुछ अंश है मेरे नई चीजों के साथ है, लेकिन मेरा जवाब 2 साल पहले की तुलना में काफी सुधर गया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जिन्हें क्रॉनिक चिंता है, उन्हें ये जरूर दिखाएं। उन्हें सभी चीजों से सहमत होने की जरूरत नहीं है। याद रखें, ये सभी कुछ पर सहमत होने के लिए नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों की सोच को सुनना अच्छी बात है। मैं सभी की सोच को सुनता हूं, भले ही मैं उनसे सहमत रहूं या नहीं। मैं पूरी पॉडकास्ट और सभी कुछ सुनता हूं। मैं सहमत नहीं हूं ये जैसे हैं कि ओह इसमें शायद कुछ ऐसा हो सकता है जिससे मुझे कुछ फायदा हो। ये बहुत जरूरी है, ये एक गुण है। दूसरी बात जो मैं पिछली रात कर रहा था, ये असल में मांसपेशी बनाने जैसा है। तो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और मैं आपको इसके साथ छोड़ता हूं। जब आपको क्रॉनिक चिंता होती है, वो ग्राउंडिंग टेक्निक और उस समय पर ध्यान लगाने की टेक्निक आमतौर पर अच्छी नहीं होती है, जिस तरह आप उनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्राउंडिंग टेक्निक और ध्यान लगाना असलियत में बुरा है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं उससे भागने में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैं शायद हमेशा बोलता हूं, आप काम पर रुके रहें, घर मत भाग जाएं। मुझे पता है ऐसा लगता है कि आपको जाना चाहिए, क्यों? जैसे कि आप घर जाने के लिए इतने बड़े खतरे में हैं और मैं वहां बैठकर आपको ये नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, चिंता ना करें, आप खतरे में नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग खतरा सोचता है। ये भरोसा है जो कि काम नहीं करता, लेकिन आप संभाल सकते हैं मुश्किल और अनिश्चितता को। भले ही आप किसी हद तक के खतरे में हो और आप वहां रुककर एहसास को संभाल सकते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे।